इस वीडियो में आप जानेंगे कम खर्च में कौन से ऐसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज है जो आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से 8 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं वैष्णव देव, स्वागत है आपका स्टार्टअप यूज में। और इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सके, तो यहाँ पे मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस आइडियाज दूंगा जो आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं कम खर्च में। ये आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी है। अगर आपका छोटा सा स्पेस है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, आप गाँव में रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं वहाँ से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप बिजनेस कर पाएंगे वो है कंटेंट राइटिंग का काम। जी हाँ, कंटेंट राइटिंग का काम, क्योंकि अभी ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जो है मार्केटिंग करने आ रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड कंटेंट मार्केटिंग इज अ वेरी बिग पार्ट, यानी एड कॉपी को लिखना, फिर आपका जो आर्टिकल है उसको लिखना, एडवर्टीजमेंट के बारे में कंटेंट को तैयार करना, ब्लॉग पोस्ट करना, एसईओ, ये सारे जो है वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मैं डिटेल बिजनेस प्लान आपके लिए तैयार करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कस्टमर पा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कंप्यूटर आपको यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मे बी आपको कुछ पेड एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, कुछ प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपवर्क पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, फाइवर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और पेड एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो है आप कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और फिर उनको अपना जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कस्टमर कहाँ मिलेगा? आपको सारे कस्टमर जो है, मैक्सिमम कस्टमर्स, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आप ऑनलाइन कस्टमर को पा सकते हैं। नेशनल, यानी आप नेशनल कस्टमर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। इतना बढ़िया चीज़ है, यानी आप इंडिया बैठ के बाहर देश के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और डॉलर में जो है इनकम कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है? यहाँ पे किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे, उसके ऊपर आपका बहुत ही अच्छा कमांड होना पड़ेगा। यानी अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे हैं तो आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपका हिंदी लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना पड़ेगा। पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी भाषा में आप लिखेंगे उस पे आपका फोकस होना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर लिख सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, फाइनेंस के ऊपर हो गया, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। पर जेनरिक भी आप रिसर्च करके उन कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको मैन पावर की जरूरत है? जी नहीं, आप खुद इस बिजनेस को जो है शुरू कर सकते हैं, मैन पावर की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन इज मोर देन 200%, यानी आपका फॉर एग्जांपल 100 रुपए यानी लेबर चार्ज अगर 1000 रुपए होता है, वहाँ पे आप 3000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, 1500 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ये वैरी करता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम खर्च से आप शुरू करें, फिर ग्रेजुअली आप अपना जो रेवेन्यू है रेगुलर बेसिस में, यानी मंथली बेसिस में आप काम ले सकते हैं, काम उठा सकते हैं और आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है, पर इस मार्केट में, ये ऐसा मार्केट है यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी जो है अपने नाम कमा सकता है और आप अपना नाम कमा सकते हैं इस बिजनेस में। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा आइडिया है जहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अगर सिंपल भाषा में कहूँ, वो ये होता है कि आप कोई अगर फॉर एग्जांपल टी शर्ट बेचना चाहते हैं, तो आपने एडवर्टीजमेंट किया, मार्केटिंग किया, आपने मार्केट से ऑर्डर उठाया, फिर आपने दुकान में जाके उस टी शर्ट को परचेज किया, फिर उस कस्टमर को जाके आपने शिप कर दिया। यानी ये प्राइमरी रूप से ट्रेडिंग का काम है, यानी एक हाथ से माल लो, एक हाथ से माल बेचो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होता है, आपको सिर्फ अपने डीलर्स के साथ बात करके रखना पड़ता है, अच्छा रिलेशन डेवलप करके रखना पड़ता है, ताकि अगर आपके पास ऑर्डर है, आपके पास माल जो है रेडी हो, स्टॉक में हो, और फिर आप आपका जो डील है वो कंप्लीट कर सकें। और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। कस्टमर प्राइमरली आप नेशनल, यानी कोई भी अपने कहीं पे भी, आप अगर कलकत्ता में बेस्ड है दिल्ली में सेल कर सकते हैं, दिल्ली में बेस्ड है तो बेंगलोर में सेल कर सकते हैं, आप कहीं पे भी सेल कर पाएंगे, क्योंकि नेशनली आप कुरियर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जरूरत कुछ नहीं है, कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। क्लास 12 पास, क्लास 8 पास, इंजीनियरिंग पास, इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर,
कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। मैन पावर यहाँ पे इनिशियली आप अकेले इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लेबर को ले सकते हैं जो पैकिंग करेगा, शिपिंग करेगा और जो सामान को लेके आना है, पैकिंग करना, ये सारा काम करेगा। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता है, अराउंड 10% टू 20% जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, बट दिस इज ऑल्सो डिसेंट प्रॉफिट। अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपने 500 रुपये का टी शर्ट सेल किया, वहाँ पे आपका 50 से 100 रुपये जो है प्रॉफिट होता है। और दिन में अगर आप फॉर एग्जांपल 10 टी शर्ट सेल करते हैं, दिन में आपकी कमाई हो जाती है 500 से लेके 600 रुपये तक, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, आपका इनकम भी जो है वो ग्रो करता है। कंपटीशन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है। मीशो का आपने नाम सुना था, मीशो भी काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर ही आता है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग वेंडर्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो मीशो, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटेंस कंपटीशन है, पर ये मार्केट क्योंकि इतना बड़ा है, आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है एक्वेरियम का बिजनेस। ये प्राइमरीली फिजिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहले वाला जो था यानी ड्रॉप शिपिंग और कंटेंट राइटिंग का बिजनेस और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। पर आप जब एक्वेरियम का बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका प्राइमरीली लोकल लेवल पे आप बिजनेस करते हैं, लोकल कस्टमर्स को सेल करते हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अराउंड 10 से 30,000 तक आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्राइमरीली किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपका ग्लास के अंदर। ग्लास यहाँ पे आप नॉर्मल ग्लास भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल ग्लास यानी साइड से जो आप ग्लास देखते हैं हरा दिखता है, उसको करते हैं हम नॉर्मल ग्लास, और साइड से अगर वो साफ दिखता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। प्राइमरीली एक्वेरियम में जो है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लासेस को इस्तेमाल किया जाता है, टफन ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी लॉन्जिविटी अच्छी होती है और वहाँ पे जो है आपको साफ दिखाई देता है। यानी उस ग्लास में ही आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स आपको लेना पड़ता है, जैसे ग्लू हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कांच को कैसे काटना है, कांच को कैसे जोड़ना है। कुछ मे बी आपको क्लैंप भी बना के रखना पड़ेगा जो आप यूज़ करेंगे एक्वेरियम को बनाने के वक्त। कस्टमर कौन होते हैं? टिपिकली जो होम मेकर होते हैं, जो डेकोरेटर्स होते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, वो परचेज करते हैं। यानी जो शौकीन होते हैं एक्वेरियम के, वो परचेज करते हैं। ऑफिसेस परचेज करते हैं, होटल्स परचेज करते हैं। तो मार्केट बहुत वाइड होता है, मार्केट आपका ह्यूज होता है, उनको जाके आप सेल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, कोई भी इस बिजनेस को जो है शुरू कर सकता है। मैन पावर यहाँ पे आप अकेले शुरू कर सकते हैं, बट प्रेफर है कि एक लेबर के साथ आप शुरू करें। आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ, यानी जब जरूरत पड़ेगा आप उस लेबर को लेके आप काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छा ही आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, 50 to 60% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। यानी आपका अगर 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट है या फॉर एग्जांपल 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस एक्वेरियम को आप इवन 4000 रुपये में आप सेल कर सकते हैं, 3500 रुपये में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक नीश मार्केट है, बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड नहीं होता है, इसलिए आपका कंपटीशन भी जो है वो लो होता है। यानी लो डिमांड है, यानी आप पर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लो डिमांड है। और ना सिर्फ आप यहाँ पे एक्वेरियम, बट सिर्फ एक्वेरियम बनाने का नहीं, एक्वेरियम के साथ साथ आप मछली सेल कर सकते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे लाइटिंग सेल कर सकते हैं, थर्मोमीटर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे जो मिससेलेनियस चीज़ें जो हैं वो आप ड्रॉप शिपिंग के तरीके से, यानी आपने ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर लेने के बाद मार्केट से उठा के उनके घर में आप जाके डिलीवर कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बंदा एक्वेरियम ले लेता है वो आपसे रेगुलर बेसिस में मछली का खाना, मछली और ये सारे जो इक्विपमेंट्स, लाइटिंग, वो लेता ही रहेगा। फिल्टर का जो स्पंज होता है वो आपसे रेगुलर बेसिस में लेता रहेगा। यानी अगर आप 10 कस्टमर रेडी कर सकते हैं तो आपको रेगुलर मंथली बेसिस में वहां से आपको एक रिटर्न आता रहेगा। नेक्स्ट हो जाता है, अगर हम रेगुलर चीज़ की बात करें तो टिफ़िन सर्विस बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। स्कूल टिफ़िन सर्विस, ऑफिस टिफ़िन सर्विस में आप काम कर सकते हैं। इसमें इसका वीडियो मैंने बनाया था, इसका केस स्टडी आप हमारे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप 10 से 50 हज़ार के अंदर ही इसको आप शुरू कर सकते हैं। इवन ठेला जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहाँ पे आप ऑफिस के सामने, स्कूल्स के सामने जाके टिफ़िन को सेल कर सकते हैं। इवन चाय भी जो है, सिर्फ चाय बेच के भी लोग करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आप टिफिन बेच के क्यों नहीं कर सकते। सो प्राइमरीली स्टूडेंट्स होंगे
जो स्कूल जाते हैं, ऑफिस गोअर्स, ऑफिस में जो जाते हैं उनको जो है आप प्राइमरीली सर्व करेंगे। ऑफिस गोअर्स के उनके पास पैसा होता है, स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, तो ऑफिस गोअर्स को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई भी इसको शुरू कर सकता है। मैन पावर, एक लेबर, वन लेबर के साथ आप जरूर शुरू कीजिए, अकेले करते करते थोड़ा सा थक जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन बेस में यहाँ पे 30% टू 40% ईजिली जो है प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन इंटेंस डेफिनेटली होता है और यहाँ पे आपके ठेले को जो है बम मार सकते हैं। टिपिकली अगर आप बंगाल में देखने सुना होगा बम मारते हैं, तो यहाँ के ऊपर जैसे आपने डेफिनेटली मेरठ या कहाँ पे सहारनपुर में देखा होगा, लाठी चला रहे थे, मारपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं दूँ, बट कंपटीशन इंटेंस होता है, पर ऐसा बात नहीं है कि आपका धंधा नहीं चलेगा। आप सिर्फ अगर साइड में आपका कोई अगर डोसा बेचता है तो आप पाव भाजी सेल कीजिए, अगर कोई पाव भाजी सेल करता है तो आप सैंडविच सेल कीजिए। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा अलग कीजिए, ताकि लोग आपके पास आएंगे, आपसे जो है खाना खरीदेंगे और ये रेगुलर बेसिस में वो आपसे सर्विस लेने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाता है पेट केयर सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मे बी आप पेट फूड का जो है सप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर जिनके पास पेट है वही आपका कस्टमर है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेटेनरी का नॉलेज होना पड़ेगा। वेटेनरी नॉलेज आपका टिपिकली बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जहाँ पे आपको वेटेनरी के बारे में सिखाया जाता है, गाय भैंस कुत्तों बिल्ली के बारे में आपको सिखाया जाता है कि कैसे उनका बेसिक जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं। मैन पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड उतना नहीं होता है, प्लस यहाँ पे एक लेबर के साथ या एक असिस्टेंट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एकदम नहीं होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बेसिकली प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी फेसबुक एड्स चलाना, यूट्यूब वीडियोस बनाना, फेसबुक ग्रुप में एडवर्टीजमेंट करना। और प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्विस बेस्ड है। यहाँ पे आप 100% से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। कंपटीशन, क्योंकि जो एक बंदा जो है, एक बंदी जो है, अगर आपसे सर्विस ले लिया, अगर आपने उनको अच्छा सर्विस दे दिया, तो वो आप ही को रेगुलर बेसिस में बुलाएंगे। जैसे आप एक डॉक्टर को सिलेक्ट करके उनके पास रेगुलर बेसिस में जाते हैं, यहाँ पे भी अगर आपने अच्छा सर्विस दे दिया तो फिर वो जो पेट का जो ओनर है वो आपको हर बार बुलाएगा, बार बार बुलाएगा, और यहाँ पे बार बार आपका जो है अर्निंग होने वाला है। नेक्स्ट इज कुरियर सर्विस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो कुरियर भेजना, कुरियर रिसीव करना, यहाँ पे आप फ्रेंचाइज के माध्यम से कर सकते हैं। फ्रेंचाइज अलग अलग तरीके के होते हैं, या आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आप मेंबरशिप लेके जो कुरियर सर्विस को शुरू कर सकते हैं। कस्टमर वही होंगे जो सामान बेचते हैं, भेजते हैं, लाते हैं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैन पावर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चाहिए होगा सामान को पैक करने के लिए, सामान को लेके आने के लिए, देके जाने के लिए, पर प्राइमरी कुरियर कंपनी ही वो करेगा। आप क्या करेंगे, आप एजेंसी हैं, आप एजेंसी का काम करेंगे, आप ऑर्डर उठाएंगे, सामान को वेट करेंगे, वेट करने के बाद स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हैंड ओवर करेंगे, बस आपका वही काम होगा। तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं, पर अगर आपके पास एक लेबर अगर होता है तो आपका काम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20% से 30% आप इजीली कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कुरियर अगर आप भेजते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आपको कुरियर प्लेटफॉर्म में दिखाता है 35 रुपये, आप वहाँ पे इजीली 50 रुपये या 45 रुपये चार्ज कर सकते हैं। कंपटीशन डेफिनेटली आपका गली में हर जगह पे जो है कंपटीशन डेफिनेटली रहता है, बट आप बहुत ही आसानी से अपनी लोकल एरिया में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बेकिंग सर्विस में भी आ जाता है, केक बनाना, बर्थडे केक बनाना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका इक्विपमेंट में ही प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट हो जाता है रॉ मटेरियल, क्योंकि ये रॉ मटेरियल आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होता है। कस्टमर, स्कूल्स, कॉलेजेस, लोकल बेकरीज और मंदिर जो होते हैं, लोकल ऑफिसेस, उनको आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफिकेशन, जी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर नॉलेज की तो ज़रूरत है, कैसे बेकिंग करना है, किस तरीके से बेकिंग करना है। एक मैन पावर, 2 मैन पावर अगर आप रखते हैं जो आपको बेकिंग करने में मदद करेगा, दूसरा जो डिलीवरी करने में मदद करेगा। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे खाने के चीज़ पे जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्राइमरीली अगर आप पैक्ड गुड्स अगर सेल करते हैं, कंपटीशन जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वो आपका डेफिनेटली जो है कंपटीशन है, बट डेफिनेटली अगर आप एक पर्सनल टच दे पाते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। मार्केटिंग फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक ऐड के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोसरी स्टोर।
किराने का दुकान। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा-सा हेवी इन्वेस्टमेंट भी होता है, पर आप 1 लाख से लेके 2 लाख के अंदर अपना जो है किराने का दुकान शुरू कर सकते हैं। कस्टमर आपका लोकल जितने भी हैं, वो आपके कस्टमर से यहाँ पे प्रमोशन आपको हैंडबिल के माध्यम से, लोकल फेसबुक ऐड के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। उनको आपको इत्तला करना पड़ेगा कि हाँ, हम ये सामान जो है सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। ग्रोफर्स-वोफर्स तो ठीक है, पर वो एक लोकल टच होता है ना कि अरे चाचा दे दो ना, तो आपने दे दिया, ठीक है। मैन पावर यहाँ पे डेफिनेटली आपको चाहिए होगा। 2 असिस्टेंट के साथ आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 5 से 10% होता है, अलग-अलग सामान के ऊपर अलग-अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये लो प्रॉफिट बिज़नेस है, पर यहाँ पे आपको वॉल्यूम में खेलना है। आपको क्या करना है? आपको वॉल्यूम में खेलना है। कॉम्पिटिशन लोकल दुकान होंगे, पर अगर आप उनको अच्छा वैरायटी दे सकते हैं, अच्छा सर्विस दे सकते हैं और अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है बिज़नेस जो है ईज़िली ग्रो करेगा। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जो आप शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे हमने वीडियोज़ बनाए हैं, जो आप बिज़नेस स्टडीज़ बनाए हैं, जिसको आप फॉलो करके अपने बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन-सा बिज़नेस आइडिया आपको सही लगा, जो आप शुरू करने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए स्टार्टअप योगेश के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।